हरियाणा विधानसभा का सत्र 25 अक्टूबर को बुलाया गया है। 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया गया है। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होगा। चंडीगढ़ से ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। हरियाणा विधानसभा का सत्र 25 अक्टूबर को बुलाया गया है। 2 दिन का सत्र रहेगा। विधानसभा सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। अब से पहले हमने देखा था कि ओथ सेरेमनी में किस तरीके से जो नवनियुक्त मंत्री हैं उन्होंने शपथ ली थी, मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी, लेकिन बाकी के जो विधायक हैं उन्हें भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव इसी सत्र में होना है और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर भी तमाम कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन एक बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये कि मंत्रिमंडल की तरह स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में क्या आरएसएस फैक्टर देखने को मिल सकता है, क्योंकि चुनाव के दौरान ग्राउंड जीरो पर जाकर जब एंटी इनकम्बेंसी महसूस होने लगी थी बीजेपी को, तो आरएसएस की ओर से कोशिश की गई थी कि बीजेपी के तमाम कार्यों को जनता तक पहुंचाए, गिनाए और बताए कि बीजेपी किस तरीके से काम कर रही है जनता के फायदे के लिए। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं आरएसएस के ग्राउंड वर्कर्स ने मजबूत किया और यही वजह थी कि ये बड़ी विक्ट्री बीजेपी के हाथ लगी है। हमारे सहयोगी अंकित दुदानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, 2 दिन का सत्र बुलाया गया है, क्या कुछ इस सत्र में होने वाला है? तय होगा, क्योंकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अंकित की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अंकित की आवाज दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि पहले ही मंत्री शपथ ले चुके हैं, मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं। 2 दिन का सत्र बुलाया गया है और 25 अक्टूबर को एक बार फिर से अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, अपनी बात पूरी कीजिए जरा। 25 अक्टूबर को सत्र बुलाया जा रहा है और 2 दिन का होगा, 1 दिन का होगा, इस पर अभी मुहर लगनी बाकी है। माना यही जा रहा है कि 2 दिन का ये सत्र होगा और विधानसभा के अंदर जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनको शपथ दिलाते हुए नजर आएंगे और वहां प्रोटेम स्पीकर पहले विधायकों को शपथ दिलाएंगे और उसके बाद स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होगा। जहां तक स्पीकर की बात है तो करनाल जिले से, क्योंकि लगभग सीटें जो हैं वो करनाल जिले की जीत करके बीजेपी आई है, तो अब वहां से स्पीकर बनाया जा सकता है। उसमें हरविंदर कल्याण का नाम जो है वो सबसे प्रमुख रूप से लिया जा रहा है कि हरविंदर कल्याण को विधानसभा स्पीकर बनाया जा सकता है। वहीं डिप्टी स्पीकर की जहां तक बात है तो वो जींद जिले में भी 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है, जो कि एक बड़ी बात है। तो वहां से जो कृष्ण मिड्डा जीत करके आए हैं, पंजाबी समुदाय से संबंध रखते हैं, तो उनको भी डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर मोहर लग जाएगी। जब 25 तारीख से सेशन शुरू होगा तो उस पर मोहर लग जाएगी कि कौन स्पीकर बनता है, कौन डिप्टी स्पीकर बनता है। लेकिन विधायकों को जो शपथ दिलाने का काम है वो जरूर उस सत्र के अंदर किया जाएगा। जी।